नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दें। हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी प्रयास करें और अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे देखिए कि हमारे आज मेष लग्न के द्वितीय भाव के बृहस्पति का फल, मेष लग्न ये हो गए, द्वितीय भाव में बृहस्पति बैठ गए, उसका फल हम आज डिस्कस करेंगे। बृहस्पति दूसरे भाव में गुरु का फल, यानी गुरु भी वही शब्द है, बृहस्पति भी है, मैं दोनों समझाने की आपको कोशिश करता हूं। ठीक, अब हम द्वितीय भाव के स्वामी क्या हमारे द्वितीय यानी शुक्र, ठीक है, द्वितीय यानी शुक्र, द्वितीय भाव के स्वामी हमारे वृष राशि के स्वामी हमारे शुक्र हो गए और बृहस्पति स्वामी किसके हैं? धनु राशि के और मीन राशि के स्वामी धनु और मीन, यानी नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हमारे बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति यदि वृष राशि में जाएंगे तो कृतिका यापादा रोहिणी मिक्षुरोधम वृषा कृतिका के 3, रोहिणी के 4, वृषा के 2 चरण से हमारी वृष राशि कंप्लीट हो जाती है। कृतिका 10 अंश तक जब रहेंगे, बृहस्पति वृष राशि में 10 अंश तक रहेंगे तो कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, 23-20 तक रहेंगे तो रोहिणी में रहेंगे और 30 अंश तक 23-20 से लेकर के 30 अंश तक रहेंगे तो मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। ये हमें पता होना चाहिए कि इस नक्षत्र से ये ग्रह बनता है। ठीक है, द्वितीय भाव के जो कारक है वो बृहस्पति खुद है, अपने घर के ही कारक होकर के अपने घर में बैठे। ठीक है, बृहस्पति की दृष्टि 5, 7, 9 होती है, तो 5, 1, 2, 3, 4, 5 छठे भाव को पड़ेगी और दूसरी अष्टम भाव को और उसके बाद नवम भाव को देखेगी तो हमारा नवम भाव नीच भाव बन जाएगा। दसम भाव में कर्क राशि को मकर राशि को देखेंगे बृहस्पति नीच भाव दृष्टि, उसका भी हम फल अभी डिस्कस करेंगे। कृतिका नक्षत्र के स्वामी है सूर्य, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा, मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल। ठीक है, और बृहस्पति के उच्च राशि कर्क है, नीच राशि मकर है जो आज बृहस्पति दृष्टि डालेंगे। मूल त्रिकोण राशि धनु है जो 1 से 13 अंश तक है, 1 से 13 अंश तक धनु राशि में होती है उसकी मूल त्रिकोण राशि। सारा हमारा बोर्ड पूरा कंप्लीट हो गया शॉर्ट में। अब हम लॉन्ग में जाकर के बात करते हैं। ठीक है, हमारी 79 यानी 78वीं वीडियो हमने अपलोड कर दी है। विशेषकर बीच में हमारी वीडियो 12 वीडियो जो आई है, 12 नहीं 6 वीडियो आई है जो वो राशि फलों की है, 2025 की जो राशि फल है उसके विषय में हमने अपलोड किया हुआ है, तो उनका नंबरिंग नहीं डाला मैंने। ठीक है, नंबरिंग क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसी में नंबरिंग डालूंगा मैं। अदर यदि बीच में राशि फल मंथ की है, वीक की है, यदि राशि फल में डालता हूँ, प्रयास करूंगा कि राशि फल डालूंगा तो उसमें काउंटिंग नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बृहस्पति यदि द्वितीय भाव में बैठे तो क्या फल होगा। तो सबसे पहले हमें देखना बृहस्पति और शुक्र, यहाँ के स्वामी क्या है? शुक्र है। तो शुक्र और बृहस्पति क्या मित्र हैं? नहीं है, अच्छे मित्र नहीं है, दोस्त भी, दुश्मन कह सकते हो उनको, दुश्मन ही है आपस में, क्योंकि शुक्र जो है दैत्यों के गुरु हैं और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो डिफरेंट है। राजसो देवताओं में कब बनी है? हाँ, अपने काम की सिद्धि के लिए कोई दोस्ती कर रहे हैं वो अलग बात है। तो ऐसे ही बृहस्पति का शुक्र का भी चलता रहता है, यहाँ पर समझौता कर लेते हैं किसी भी कामों में, मगर दोस्त नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि आप बात का ध्यान देना, किसी भी धर्म के जो गुरु होंगे वो स्वाभाविक है शांत स्वभाव गुरु, तो मतलब गुरु अंधकार को मिटाने वाले, तो इसलिए दैत्यों के भी हुए। हाँ, स्वाभाविक है, दैत्यों के गुरु भी तो बहुत कुछ हमें प्रदान कर रहे हैं। इस कारण से शुक्र का प्रभाव जो है विशेषकर धन आदि के लिए अच्छा होगा, मगर बृहस्पति वहां पर खराब नहीं करेंगे, ना बृहस्पति को ज्यादा रोक टोक करेगा शुक्र, ये स्वाभाविक आप ध्यान दें। द्वितीय भाव के स्वामी बृहस्पति और शुक्र कोई अच्छे मित्र नहीं है, तब भी उसका फल अच्छा होने की गुंजाइश है, क्योंकि दोनों अपने अपने अधिष्ठात्री यानी देवताओं और राक्षसों को प्रतिनिधित्व करते हैं। द्वितीय भाव से हम क्या बात करते हैं?
धन, वाणी, आंख सुंदरता का प्रतीक है, परिवार, कुटुंब, सुख आदि की हम बात करते हैं द्वितीय भाव से। ये सब मैं अब शॉर्ट में किस में बोलने लगे हूँ कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, और आपको ये सब चीजें हमें आनी चाहिए, ये हमें आनी चाहिए, क्योंकि हमारी 79 वीडियो हो गई एक सब्जेक्ट के विषय में, तो हमें इतना ज्ञान आना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, हम जब बृहस्पति से क्या विचार करते हैं, बृहस्पति से बहुत कुछ विचार करते हैं, धर्म, शिक्षा, आनंद, जीवन में धर्मात्मा बनना, कर्म करना, ये सब चीजें बृहस्पति से हमें सीखना है। वाणी में मधुरता रखना, ये बात का ध्यान देना। द्वितीय भाव में यदि बृहस्पति बैठे शत्रु क्षेत्री हैं, मगर ऐसा व्यक्ति बड़ा मधुर बोलेगा, मीठा बोलने की कोशिश करेगा। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसा व्यक्ति झूठ थोड़ा सा बोल सकता है, कंजूस हो सकता है, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है। बेफालतू का खर्च हो जाए अलग है, क्योंकि होगा, ऐसी बात नहीं है, वो भी उसमें भी आऊंगा मैं, मगर थोड़ा कंजूस होगा, अपने पैसे को सोच समझ करके खर्च करेगा, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं खर्च करेगा। ठीक है। तो द्वितीय भाव से वाणी का हम विचार करते हैं। ऐसा व्यक्ति द्वितीय भाव में यदि बृहस्पति बैठा है, तो ऐसा धार्मिक प्रवक्ता अच्छा बनता है। धार्मिक यदि जो कोई कथावाचक हो गए, ज्योतिष तत्वों का विवेचन करने वाले, कोई एक सब्जेक्ट में बोलने वाला, कोई अपने धर्म के विषय में बोलने वाला, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी कथाकार बन सकता है। ऐसा व्यक्ति राष्ट्र प्रवक्ता बन सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी पार्टी से लेकर के उसका राष्ट्र प्रवक्ता बन सकता है, किसी पार्टी से लेकर के, तो मतलब कि बोलने में शक्ति अच्छी होगी, ऐसे व्यक्ति की बोलने में शक्ति अच्छी होगी। सुंदरता भी काफी अच्छी ठीक ठाक होगी, सुंदरता का भी, मगर सुंदरता के कारण से शुक्र यदि नीच आदि होगा, तो उसमें सुंदरता का फेस में जैसे पिंपल्स आदि हो जाएंगे, चेहरे को बिगाड़ने की भी कोशिश करें, क्योंकि शुक्र का यदि सॉलिड है, यहीं बैठा है या यहाँ बैठा है, तो सुंदरता बहुत अच्छी प्रदान करेगा। यदि शुक्र नीच का आदि का हो गया, अष्टम में हो गया, तो वो चेहरे को बिगाड़ेगा। ठीक। तो इन चीजों का हमें द्वितीय भाव से बृहस्पति का विचार करते। आप ये बात का ध्यान देना, ये पिता का भी कारक है, कि ऐसे व्यक्ति का पिता काफी प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, धन आदि ऐसे व्यक्ति को काफी, क्यों? क्योंकि ये तो एक कोष है, यानी धन इकट्ठा करने वाला घर है। यहाँ पर यदि बृहस्पति बैठ जाए, सॉलिड है, तो ऐसे व्यक्ति को तो पीछे प्रॉपर्टी बहुत मिलती, पिता की प्रॉपर्टी अच्छी मिलती, पिता का बिजनेस मिल जाता है ऐसे व्यक्ति को, पिता का किया पूरा काम बना बनाया पुत्र को दे देता है। ऐसा बृहस्पति पुत्र को बहुत फायदा करता है, पुत्र पिता की रिस्पेक्ट भी करता है, इज्जत मान भी करता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात का ध्यान देना, शुक्र की राशि में बैठने से थोड़ा बहुत विचारों में मतभेद होंगे, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एक आदर्श ही बन जावे, थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, मगर काफी हद तक द्वितीय भाव का बृहस्पति जो है फायदा, कुटुंब को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। हाँ, ये बात का ध्यान देना, द्वितीय भाव का स्वामी जो कुटुंब में आएगा, खर्च ना करे मगर इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, धन नहीं खर्च करेगा मगर इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। किसको? एक परिवार को, सबसे मिलने जुलने की कोशिश करेगा। इन बातों को विशेषकर द्वितीय भाव के बृहस्पति के ये हमारे लक्षण है। ठीक, बृहस्पति के और हम बात करें यदि, तो दृष्टियां देखते हैं। बृहस्पति 1 2 3 4 5 छठे भाव को देखेंगे। बृहस्पति जब पंचम दृष्टि हमारे छठे भाव को आएगी, जब छठे भाव को बृहस्पति की दृष्टि आएगी, बृहस्पति बुध बहुत अच्छे मित्र नहीं है, सम भावना देखते, मगर यहाँ पर दुश्मन आदियों से थोड़ा सा पीड़ित रहेगा व्यक्ति, यदि बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि बृहस्पति का काम दुश्मनों से लड़ना नहीं है, हाँ नोक झोंक नहीं करनी, हाँ ये स्वाभाविक है कि अपने अध्यात्म से या किसी टेक्निक से उनको दबा ले या शिक्षा दे करके दबा ले, वो अलग बात है, मगर थोड़ा डरा सहना रहेगा। उसके बाद सप्तम दृष्टि बढ़ेगी अष्टम भाव को, अष्टम भाव को यहाँ पर बड़ी आयु आदि अच्छे प्रदान करेगी, यहाँ को सॉलिड बनाएगा बृहस्पति, क्योंकि अपने मित्र क्षेत्र देख रहा है। अष्टम भाव को जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो फायदा करेगा। अष्टम भाव से हम जैसे मृत्यु है, अचानक पैसा है, धन गड़ा हुआ धन है, ये सब चीजें हम विचार करते हैं, तो इन चीजों में हमें फायदा करेगा, मगर हमें ये भी बात का ध्यान देना
तो हम जब नवम भाव की बात करते हैं तो द्वादश की भी भाव करनी है। अचानक धन का नुकसान भी होगा। जब अचानक धन कभी कमा सकता है तो अचानक धन नुकसान भी करा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति का ये बात का ध्यान देना, जैसे बड़े सोच समझ के पैसा खर्च करे, बड़े हिसाब से पैसा खर्च, और अचानक कभी कभी नुकसान हो जाता है। तो इन बातों का हमें विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा। नवम दृष्टि जो हमारे बृहस्पति की पड़ेगी कहां? दसम भाव को, अपनी नीच दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नवम दृष्टि हमारी दसम भाव को पड़ेगी, अपनी नीच दृष्टि पड़ेगी। ये आपने ध्यान देना, इस भाव को थोड़ा कमजोर कराएगा। यहां पर थोड़ा सा ना व्यक्ति से मेहनत बहुत कराएगा, कर्म ज्यादा करवाएगा। मगर ये बात का आप ध्यान देना, यहां पर हम जब दृष्टि डालता तो हम दशमेश की बात बहुत ज्यादा करेंगे। दसम भाव का स्वामी यदि शनि यहां नीच का आ गया तो संघर्ष, व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करेगा। जो पिता का कमाया हुआ भी होगा वो भी बर्बाद कर देगा, वो भी खराबी जाएगा, खर्च कराएगा। द्वादश भाव का स्वामी भी है तो अचानक खर्च भी कराएंगे, जहां इन्वेस्टमेंट करेगा वहां लॉस आ जाएगा। तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान देना है। बृहस्पति यहाँ दृष्टि राज धर्म कर्म आदि की प्रभावता होगी। ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा जब दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, कर्मों का भी गलत कर्म भी करने के चांस बन सकते हैं। मगर यदि उसमें दसवें का स्वामी हमारे शनि होगा, शनि यदि नीच आदि नहीं है, पापी और ग्रहों से कोई दृष्टि नहीं है, पापी ग्रहों से और या सत्व क्षेत्री नहीं बैठे हैं, जैसे एग्जाम्पल यहां से बैठ गए, यहां बैठ गए, तो माता को भी कष्ट देंगे, अपने घर को भी बिगाड़ पैदा करेंगे। तो इन चीजों का हमें विशेषकर ध्यान देना, दसम भाव के स्वामी का भी बहुत ज्यादा। ठीक है, हमारी दृष्टियां होगी। अब हम नक्षत्र में जाते हैं। कृतिका नक्षत्र में यदि बृहस्पति है, यानी वृष राशि के 10 अंश तक बृहस्पति यदि कृतिका नक्षत्र में हो, कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हो गए। हम सूर्य की स्थिति को भी देखेंगे। यदि पंचम भाव की सूर्य हमारे उच्च आदि में बैठे हैं तो इसमें काफी सुधार हो जाएगा। इसमें तो हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। यानी द्वितीय भाव को सॉलिड भी करेंगे सूर्य, पंचम को तो करेंगे, नवम को भी करेंगे, तो कर्म आदि के लिए फायदा करेगा। नीचे दृष्टि उतनी प्रभावशाली नहीं होगी, उतने अच्छे बुरे कर्म नहीं प्रभाव देंगे। उसके बाद यदि बृहस्पति हमारे रोहिणी नक्षत्र में 10 से 23-20 तक है, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी हमारे चंद्रमा हो गए। चंद्रमा का तो कहना क्या, उनकी खुद की उच्च दृष्टि है, उच्च राशि जो है चंद्रमा की, बृहस्पति की ये है, चंद्रमा की अपनी खुद की राशि है। यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो सोने में सुहागा है, बहुत बेनिफिट देंगे। हाँ, ये स्वाभाविक है कि चंद्रमा यदि नीच आदि के आगे तो थोड़ा सा खराबी देगा स्वास्थ्य में। तब भी बृहस्पति की दृष्टि स्वास्थ्य को थोड़ा बचाव करने करेगी, मगर बचपना बीमारी से गुजरेगा ऐसे भी, बचपना। क्योंकि छठे में चंद्रमा, 8वें में चंद्रमा यदि नीच का होता तो 12 अरिष्ट योग बनता है। बचपन में 12 वर्ष तक शरीर कष्ट आदि होता है, माता को भी होगा, खुद को भी होगा। तो इसलिए चंद्रमा का प्रभाव भी हमें देखना चाहिए। बृहस्पति यदि हमारे वृश्चिक नक्षत्र में 30 अंश तक, 23-20 से लेकर 30 अंश तक समाप्ति तक, तो मंगल उसके स्वामी हैं। मंगल हमें इस प्रभाव में देखना है कि यहाँ पर अच्छा, यदि इन तीनों ग्रहों का प्रभाव अच्छा है तो बृहस्पति दसम भाव को उतना प्रभाव नहीं कर पाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे। जो मैंने कह दिया कि धन आदि ज्यादा खर्च करेंगे, व्यसन आदि में भी रख सकते, तो इन चीजों से बचाव करेगा। उसमें शनि का रोल और इन तीनों ग्रहों का रोल बहुत ज्यादा होगा नीच दृष्टि विचार में। ठीक है, बृहस्पति की उच्च दृष्टि ये है, उच्च राशि ये है, नीच राशि ये हो गई। अब हम ये बात का ध्यान देना, कारक भी बृहस्पति द्वितीय भाव के हैं। द्वितीय भाव के स्वामी, द्वितीय भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो खुद कारक है। तो अपने घर को यदि अकेले बैठते, ये बात का ध्यान देना, कारक ग्रह कोई भी अकेला यदि बैठा होगा तो अपने भाव को, अपने घर को खराब करेगा, थोड़ी अहमी आ जाती है, तो उस कार्य से खराब करके। यदि शुक्र आदि की स्थिति, शुक्र आदि बैठे हैं तो पावर अच्छा मिलेगा, और यहाँ पर बृहस्पति अच्छे एक वक्ता प्रवक्ता आदि बना देगा, अपने परिवार को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। धन अच्छा, पिता से तो श्योर है कि धन मिलेगा ही मिलेगा। पिता प्रॉपर्टी आदि बना करके छोड़ के जाएगा। हाँ, अब उसमें डिपेंड करता है, यदि
बृहस्पति नीच आदि का प्रभाव ज्यादा ना हो तो उसको बैलेंस बना करके अपना जीवन अच्छा बना सकता है, उस पिता के करे हुए कर्म को उसी के पद चिन्हों पे चल जाएगा। तो ये चीजें हमें बेनिफिट्स मिलेंगी द्वितीय भाव के बृहस्पति के लिए। ऑलरेडी द्वितीय भाव का बृहस्पति बहुत अच्छा योग है, कारक है कि नवम भाव का भाग्य का स्वामी जाकर के द्वितीय भाव में बैठना, कहना क्या है, धन आदि को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति जैसे मैंने पहले कहा थोड़ा कंजूस होता है, कहने का मतलब बहुत पैसा इकट्ठा करता है, इन्वेस्टमेंट बहुत करता है। ऐसा व्यक्ति बृहस्पति चंद्रमा से संबंधित यानी चतुर्थ भाव मकान आदि बना करके धार्मिक काम, ऐसा व्यक्ति शिक्षा अच्छी प्रदान करता है तो टीचिंग लाइन से अच्छा हो जाए, कोई एजुकेशनल कोई चैनल बना देगा या एजुकेशनल कोई जैसे टीचिंग से संबंधित कोई शिक्षा देगा, उससे पैसा कमा सकता है। धर्म कर्म से पैसा कमा सकता है, कोई कथावाचक बन गया, कोई ज्योतिषी बन गया, ऐसे से अपना अर्निंग कर सकता है। ये चीजें सब हम बृहस्पति से द्वितीय भाव के देखते हैं। उपाय की यदि बात करें तो मैं सबसे बड़ा उपाय ये बताऊंगा आपको कि द्वितीय भाव में यदि बृहस्पति बैठे हैं, यदि आपके कुटुंब में कोई परिवार में एक जैसे सामान्य तो वो रईस नहीं होते, धनी नहीं होते हैं, मगर यदि आपसे कोई नीचे 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 या नहीं मैं कह रहा हूं, मगर कोई गरीब व्यक्ति हो गए आपके परिवार में कुटुंब में, यदि उसकी बेटी का या उसके बेटे का कोई एजुकेशन से आप सहयोग कर दो या मेडिकल से भी कर सकते हो, अदर विवाह से संबंधित दो चीजों में कोई सपोर्ट करते रहो या करो, या उसका पैसा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते जाओ, जब उसको जरूरत हो तो उसमें लगाओ। धन आपने देना नहीं है, उसमें लगाना है आपने। तो ये सबसे बड़ा उपाय आपका होगा, तो उससे आपको बृहस्पति यहाँ को भी नहीं बिगाड़ेगा, दसम को भी नहीं बिगाड़ेगा, और द्वितीय भाव का इकट्ठा धन अच्छा आपका उपयोग होगा और धार्मिक आप बन सकते हैं, आपका जीवन धन्य होगा। इसलिए आपने ये दोनों उपाय करने हैं कि किसी भी अपने पारिवारिक जन की कोई बेटी हो या बेटा हो उसका विवाह कर सकते हो, बेटी का विवाह करो, और यदि बेटा है तो उसको शिक्षा में अग्रसर बना करके अपना धन उसमें थोड़ा सा खर्च करो। ये आपके लिए उपाय है और बहुत सॉलिड उपाय है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। और मैं यदि अपना परिचय दूं, वैसे मुझे पहले देना चाहिए, मगर मैं एक ही जगह पर बैठ करके 22 साल से ज्योतिष का अनुभव लोगों को बांट रहा हूं और एक ही जगह में बैठ करके अपना मैं कर्म कर रहा हूं। तो प्लीज़ आज हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। मैं यही आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।